दोस्तों एंड वेलकम टू प्रवीण जीएस वर्ल्ड। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने सांख्यिकी के बारे में बात की थी। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि लेक्चर कंटिन्यू कब होगा। तो दोस्तों आप टेलीग्राम पर मेरे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में प्रवीण जीएस वर्ल्ड के नाम से एक चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लो। उसमें आपको जो भी चैनल यहाँ पर वीडियो अपलोड होता है वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाते हैं और जो जरूरी क्वेश्चन भी होंगे वो वहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर इसके श्रृंखला में हम अगर चल रहे हैं तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी दोस्तों कि आपको माध्यमातिका और बहुलक तक हम पहुंच गए थे और सांख्यिकी का हमने सारा बेसिक देख लिया था। सारा बेसिक देखने के बाद दोस्तों हमारे पास मैंने बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यहाँ पर हमारी चर्चा चल रही थी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे और इसमें तीन चीजें थी, माध्यमातिका और बहुलक। क्या था? बहुलक। तो ये तीन चीजें हमारे पास थी दोस्तों जिस पर हम चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि माध्यमातिका और बहुलक हम दो प्रकार से निकालते हैं। एक तो निकालना है हमको, दो प्रकार से हमारे पास प्रश्न बनते हैं। एक तो हमारे पास बनता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आंकड़े आपको बताया था क्या होते हैं, और एक हमारे पास बनता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ये दो प्रकार से हमारे पास प्रश्न इसके बनेंगे। माध्यमातिका और बहुलक निकालने के हमारे टॉपिक में दिया हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हमको माध्यमातिका बहुलक निकालना है और सवाल यहाँ से बनने की प्रबल संभावना भी बनती है। तो हम अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यमातिका बहुलक देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यमातिका और बहुलक। दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़े आपको बताए थे कि कोई भी आंकड़ा ऐसे ही दे दे, जैसे दे दिया कि किसी कक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार हैं 42, 44, 31, 22, 29, 16, 17, 21, 24, 27, 29 इस प्रकार के आंकड़ों के लिए माध्यमातिका और बहुलक निकालना क्या कहलाएगा? अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यमातिका बहुलक निकालना। और जैसे वर्गीकृत आंकड़े आपको देता है दोस्तों, वर्गीकृत आंकड़े आपको देता है तो वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको दे देता है कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले 6 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 नंबर पाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 30 से 40 नंबर पाने वाले 1 विद्यार्थी है, 40 से 45 नंबर पाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 40 से 50 नंबर पाने वाले 2 विद्यार्थी हैं। तो ये क्या वर्ग दे दिया, एक वर्ग डिसाइड कर दिया कि इतने से इतने नंबर। तो आपको दोनों प्रकार के आंकड़े आपको समझ में आ जाएंगे कि अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। अगर ये दोनों प्रकार के आंकड़े आपको समझ में आ जाते हैं तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यमातिका और बहुलक। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। यहाँ पर हम प्रश्नों से शुरुआत करने जा रहे हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यमातिका बहुलक कैसे निकालते हैं। एक बार आपको प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों अगर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की बात करता हूं अगर, तो माध्य आपको पता है कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, कि समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत जैसा इसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला होता है दोस्तों तो इस फॉर्मूले को और शॉर्ट में लिखने के लिए अगर आपको वहां पर आता है, अगर आप इस ऐसे भी लिख देते तो आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन अगर आंकड़े मान के लिए यहाँ पर दिए हैं x1, x2, x3, x4, ये अगर आपको यहाँ पर दिया है, बहुत सारा दिया है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई हैं, तो यहाँ पर इनको हम क्या मान लेते हैं, इनका सबका योग करना है। ठीक है, और नंबर कितने नंबर दिए? बहुत n नंबर तक दिए। ये कहां तक दिया है? n नंबर तक दिया, xn तक दिया होगा। कहां तक? xn तक दिया, मतलब इनफाइनाइट दिए हुए। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों कि ये x1, x2, x3 ये सबका योग बोल रहा है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn तक बटे टोटल क्या है? आंकड़ों की संख्या कितनी है? n है। टोटल नंबर कितने हैं? n है। तो यहाँ पर आप इस तरह से फॉर्मूला लिख देंगे। इस फॉर्मूले के बाद आप क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एक निशान होता है समीशन। ये निशान बनता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इसको बोलते हैं समीशन है, सिग्मा निशान इसको बोलते हैं। सिग्मा क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब होता है समीशन, यानी टोटल योग के लिए ग्रीक वर्ड का शब्द है ये, समीशन इसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा अब यहाँ पर क्या है? समीशन ऑफ किसका? x का,
समीशन ऑफ एक्स एन बटे एन, इस तरह का ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 1 से i इज इक्वल्स टू n, ये लिखें या नहीं लिखें चल जाएगा। i का मतलब इंटीजर है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, ये 1 से n तक हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं याद होता तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग मतलब समीशन ऑफ एक्स एन अपॉन एन, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो बहुत छोटी सी चीज है, इसमें आपको कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। तो ये बात होती है माध्य की। अगर माध्य इस तरह से निकालते हैं तो ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, पहले ही बता रहा हूं ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। इसी तरह से माध्यिका निकालना है, माध्यिका इसको बोलते हैं मीन, MEAN मीन, इसको बोलते हैं मीडियन, मीडियन बोलते हैं, और बहुलक को क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर माध्यिका निकालना है तो भी आपको बताया था दो प्रकार से, एक तो सम संख्याओं के लिए, एक विषम संख्याओं के लिए। विषम संख्याओं के लिए आपको क्या बताया था, विषम संख्या अगर n क्या है, विषम संख्या है, तो आपका n + 1/2 ये होगी माध्यिका। n मतलब जो टर्म आपको दी हुई, जो आंकड़े, अगर वो जैसे आंकड़े आपको दिए हुए हैं 1 2 3 7 9 5, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 आंकड़े हो गए टोटल। तो 7 विषम संख्या, n क्या है, विषम संख्या है, तो ये वाला फॉर्मूला आप वहां पर अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला आप वहां पर अप्लाई कर देंगे। n की संख्या विषम, ये आंकड़े विषम है, तो याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके माध्यिका निकाल देंगे, ठीक है। वहां प्रेक्षण, और माध्यिका निकालने में सबसे पहले आपको चीज ये याद रखनी है कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में आप जरूर जमाइए। जैसे ये आंकड़े लिखे हैं तो इनको आरोही या अवरोही क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में जमाइए, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाइए, तो आपका क्या निकाल आता है, माध्यिका निकाल आती है। तो दो फॉर्मूले आपके पास हुए। और यहाँ पर अगर n क्या है, n सम संख्या है, कैसी है, सम संख्या है, तो आपको बताया था n/2 वहां प्रेक्षण प्लस n/2 + 1 वह प्रेक्षण और डिवाइडेड बाई 2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। मान के लिए संख्याएं 6 हैं टोटल, यहाँ पर 1 3 7 9 4 2, अगर ये संख्याएं 6 हैं, 2 2 4 2 6, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना। टोटल नंबर ऑफ n कितना है, 6 है, तो इस तरह का फॉर्मूला लगाना। और वहां प्रेक्षण n/2 बस मत रख दीजिएगा, ये 6 है, 6/2 लिख दिया तो 3 आ गए, ऐसे नहीं 3 हुआ। अब यहाँ पर घटते या बढ़ते क्रम में पहले लिखना है। माध्यिका में हमेशा याद जरूर रखना कि घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है और ये फॉर्मूला लगाना है। तीसरी चीज आपके पास आती है बहुलक। क्या आता है, बहुलक। तो बहुलक में दोस्तों आपको क्या निकालना है, बहुलक में आपको क्या निकालना है, जो प्रविष्टि सर्वाधिक बार है, ठीक है। कोई भी प्रविष्टि उस आंकड़े में, जैसे 2 का रिपीटिशन ज्यादा बार हो रहा है, 3 का, तो वो उसका बहुलक कहलाएगी। तो इस तरह से आपके फॉर्मूले थे। बहुलक में एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, बहुलक में एक चीज आपको बहुत जरूरी याद रखना है, वो ये है कि बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, MODE मॉड। और दोस्तों बहुलक अगर आपको लिखा हुआ आता है, अगर प्रश्न सीक्वेंस में 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 नंबर में बहुलक भी उसमें मिलता है, तो आपको एक बार उसकी इंग्लिश जरूर चेक करना है कि मॉड लिखा है या पॉलीमर लिखा है। अगर पॉलीमर लिखा है तो बहुलक जो केमिस्ट्री वाला वो वाला लिखना आप लोग, और अगर मॉड लिखा है, MODE लिखा है, तो आप मैथ वाला बहुलक लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हमारे पास हैं जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। किस तरह के आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण तीनों फॉर्मूले, 3 ही चीज हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने के लिए है। और अगर दोस्तों कोई आंकड़े दिए हुए हैं, कोई भी आंकड़े दिए हुए हैं, तो तीनों का मान लगभग समान आएगा, बराबर नहीं आएगा, 1 2 अंक आगे पीछे हो सकता है, तो लगभग समान आता है, क्योंकि ये केंद्रीय प्रवृत्ति है। जैसे अगर आपसे मैं बात करूं कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों को मान लिया किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन अगर आपको दिए हैं, तो वो रन जो आपको दिए हैं, तो उन रनों की आप माध्य निकाल लो, माध्यिका निकाल लो, बहुलक निकाल लो, तो लगभग समान आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग आसपास के अंक आएंगे, बहुत दूरी ना आए की बात का याद रखना है। तो यहाँ पर ये 3 चीजें अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमारे पास टॉपिक में देता है, और इससे प्रश्नों की शुरुआत होती है। आइए कुछ प्रश्न इसके लगाते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ये प्रश्न अगर बनते हैं वहां पर तो आप उनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। इस तरह के प्रश्नों के लिए हम एक एक करके प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्रश्नों की संख्या दी हुई है, उनको हम देख लेते हैं और यहाँ पर इनको सवालों को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पूरा एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जिसमें आपको तीनों चीज निकालना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए, नॉर्मल से प्रश्न है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको ये सारी चीजें बस याद रखनी है। तो चलिए एक प्रश्न लगाते हैं, एक प्रश्न लगाने का प्रयास करते हैं, इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। बहुत आसान है दोस्तों,
आराम से आप ये फॉर्मूले याद रखेंगे कि माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, और माध्यक में आपको याद रखना है कि वां प्रेक्षण n/2वां प्रेक्षण और n/2 + 1वां प्रेक्षण। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्न गोल किए। क्या किया आपने, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में, ये 10 क्या है, n हो जाएगा, 10 मैच में निम्न गोल किए। कितने गोल किए, निम्नलिखित जो गोल दिए हुए हैं, निम्न गोल किए। ठीक है, निम्न गोल किए। तो यहाँ पर अब आपको देखना है दोस्तों, अगर ये आपको विजुअल ना हो तो मैं आपको क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्न गोल किए, और इसमें से आपको गोल कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3, ये टोटल 10 मैच में किए गए गोल हैं। यहाँ पर टोटल गोल हैं, और आपको पूछा गया है कि तो इनके लिए, तो इन आंकड़ों के लिए पहला माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ये सिंपल सी चीज दी है और आपको जस्ट पहले माध्यिका बहुलक के फॉर्मूले बताए हैं, तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत आसानी से हल कर सकते हैं का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको पूरा आंसर कैसे हल करना है उसकी भी पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई जा रही है। आपको लिखना है हल, आपका हल या फिर उत्तर जो भी आप लिखते हैं हल लिखना है। और सबसे पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या दी हुई है हमको, सबसे पहले लिख लेना है कुल मैच कितने हैं दोस्तों, कुल मैच n बराबर 10 है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 10 मैच है, टोटल 10 मैच में किए गए गोल है। और गोलों की संख्या कितनी दी हुई है, फिर से लिख लेना है आपको, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3, ये गोलों की संख्या है। ये दो चीज आपके पास दी हुई है, ये प्रश्न में ज्ञात है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पहली चीज हम लिखेंगे यहाँ पर, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य मैंने यहाँ पर लिख लिया। आपको सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी, और आपने अगर पहला लेक्चर देखा है, इसके बाद यहाँ लेक्चर शुरू से देखा है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, लाइक जरूर करेंगे। और यहाँ पर अगर माध्य आपको निकालना है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो आप समझिए चीजों को कैसे माध्य निकालते हैं। माध्य का फॉर्मूला हमको पता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग, ये आपको पता ही है, बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, इस चीज को आप समझ रहे हैं। इसको आप एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, समीशन ऑफ xn अपॉन n। ठीक है, टोटल आंकड़ों का योग, समीशन का मतलब योग है, टोटल से समीशन से जोड़ते हैं, और बटे n। ठीक है, ये दो चीज आपके पास है। अब हम लिखेंगे कि समीशन ऑफ xn बटे n बराबर, आपको समीशन ऑफ xn मतलब सभी चीजों का योग, अर्थात 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 0 धन 1 धन 3 धन 3 धन 4 धन 3 बटे n कितना है, टोटल 10 है। तो इस तरह से आपको लगा देना है फॉर्मूला। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये बहुत बेसिक लेवल की चीज है, आपको बता इसलिए तरीका ये होगा सवाल करने का। आप सीधे सीधे क्या कर दो, यहाँ पर दिया माध्य निकालेंगे, अच्छा माध्य निकालना है, जोड़ने लगे, 4 पूरे जोड़ के बटे 10 कर दिया और आंसर लिख ली। तो इस तरह से भड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ाहट करना है। आपको क्या करना है, एक एक चीज को बहुत सिंपल वे में सॉल्व करना है, एक एक स्टेप को लिखना है। ये अगर क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, तो आपको ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आपको बेस बना रहा है सांख्यिकी के आगे क्वेश्चन के लिए, जहां से 11 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अब इसको टोटल करके जोड़ लीजिए, तो 3 और 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 1 15, 15 और 3 15, 3 18, 18 3 21, 21 4 25 और 3 28। तो कितना हो गया, 28 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर माध्य की वैल्यू क्या आ जाएगी, माध्य बराबर आ जाएगा आपका 2.8 आ जाएगा। ठीक है, माध्य आ जाएगा 2.8, ये हो जाएगा आपका आंसर।
ये पहला आंसर हुआ। इस तरह से माध्यक निकालते हैं और इसी तरह से बहुलक निकालते हैं। तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। टोटल नंबर जोड़ना और डिवाइडेड बाई 10 करना है, बस ये सारी चीजें आपको अच्छे से लिखनी है ताकि आपको क्या हो, प्रश्न जो है एक एक स्टेप का अच्छे से नंबर मिले। 3 का है तो 3 के 3 नंबर मिल जाए। अगर 3 नंबर में इतनी जगह नहीं है तो आप सीधे लिखेंगे माध्य बराबर समीशन ऑफ xn बटे n और इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिख देंगे 28 बटे 10 और बराबर लिख देंगे 2.8। यहाँ पर ये भी आपका आंसर बन सकता है। तो पहली चीज हमारी माध्य आ गया है। माध्य यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे मिटाना है, तो माध्य बराबर आ गया 2.8। ठीक है, बाकी चीजों को रफ कर देता हूँ। अब आपको सेकेंड थिंग निकालना है जिसका नाम है माध्यक। क्या निकालना है? अब आपको माध्यक निकालना है। बहुत आसान है दोस्तों, बस फॉर्मूला याद रखना है, करने की प्रक्रिया याद रखना है कि हमको सवाल को कैसे हल करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं माध्यक की ओर। क्या है माध्यक? माध्यक ये बहुत कठिन नहीं है, माध्यक निकालना है आपको। तो माध्यक, अब यहाँ पर नंबर कितने हैं? 10 है। मतलब क्या है? एक सम संख्या, और सम संख्या के लिए यहाँ पर लिखेंगे माध्यक n बराबर 10 एक सम संख्या। क्या है? सम संख्या है। n बराबर 10 एक है सम संख्या है। अगर n बराबर एक सम संख्या है तब माध्यक बराबर, माध्यक क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि n बटे 2वां प्रेक्षण। ठीक है, पहले आंकड़ों को आरोही में जमा लेते हैं। ठीक है, n बराबर 10 है, आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लेते हैं। इसमें आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम मतलब समझ रहे हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा मान, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आरोही क्रम में जमाते जाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है क्या है? 0। क्या है? 0, 0 को काट देता हूँ। फिर उसके बाद 1 है तो 1 को काट देता हूँ। उसके बाद 1 दोबारा तो नहीं है। फिर उसके बाद 2 है तो 2 को काट देता हूँ यहाँ से। ये 2 है, एक बार ये 2, हाँ एक बार ये। फिर उसके बाद 3 है, 3 को काट देता हूँ। फिर 1 2 3 बार है तो 1 2 3, टोटल 4 बार है तो 1 3 भी कट गए। उसके बाद 4 है, एक बार है तो ये 4 कट गए, एक बार और है तो ये 4 हो गया। और यहाँ पर 5 है तो 5, ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको मैंने आरोही क्रम में या बढ़ती क्रम में लिख दिया। अब हमको लगाना है माध्यक का फॉर्मूला। क्या लिखना है? माध्यक बराबर अब अगर एक सम संख्या है, यहाँ पर क्या है? सम संख्या है। n क्या है? सम संख्या है। तो माध्यक क्या होगा? n बटे 2वां प्रेक्षण। क्या होता है दोस्तों? प्रेक्षण प्लस n बटे 2 प्लस 1वां प्रेक्षण। यहाँ पर ये मान रखना है आपको। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। n अगर एक सम संख्या है, सम संख्या के लिए फॉर्मूला है। और अगर ये फॉर्मूला है दोस्तों तो n बटे 2 यानी 10 बटे 2, n की वैल्यू 10 है, प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां प्रेक्षण। आप पूरा लिख लेना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ जगह के कारण। वां प्रेक्षण, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। 10 बटे 2 यानी 5वां प्रेक्षण। कौन सा? 5वां प्रेक्षण। धन 10 बटे 2 तो 5 धन 1 6वां प्रेक्षण डिवाइडेड बाई 2। अब 5वां प्रेक्षण कौन सा? यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5। गलती ये मत करिएगा कि 5 और 6 11वां प्रेक्षण कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना। 5वें प्रेक्षण का मान अलग से निकालना है, 6वें प्रेक्षण का मान अलग से निकालना है। तो 1 2 3 4 5, 5वें प्रेक्षण का मान क्या है? 3, धन 6वें प्रेक्षण का मान भी 1 2 3 4 5 6 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आपको ये कर देना है। 3 3 6 बटे 2 बराबर 3 आ गया। कितना आ गया? 3। ये इसका भी मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल करना है। यहाँ पर क्या है? ये माध्यक है, माध्यक बराबर 3 आ गया। तो मैंने बोला था आसपास की वैल्यू है, 2.8 आया, ये 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आया, तो आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। बस याद ये रखना है कि वहां प्रेक्षण n बटे 2 बस का मान मत रख दीजिए कि 10 बटे 2 तो 5 लिख दिए और 6 लिख दिए और 11 बटे 2 कर दिए तो 5.5 आ गया, वो आंसर हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपको वहां प्रेक्षण जरूर लिखना है। और वहां प्रेक्षण मतलब 5वां प्रेक्षण मतलब एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये वाला प्रेक्षण और 6वां प्रेक्षण, ये दोनों मान रखना है और यहाँ पर आंसर निकाल देना है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश की जा रही है कि आप इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका माध्यक आ गया, क्या आ गया है? माध्यक आ गया है। माध्यक बराबर कितना आ गया दोस्तों? आपका 3 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक के लिए भी आप आरोही में जमा सकते हैं, नहीं जमाना चाहें तो ना जमाएं। यहाँ पर मैं जमा दिया हूँ
तो उसको काट नहीं रहा। अब यहाँ पर निकालता हूँ बहुलक। क्या निकालता हूँ? बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए भी सिंपल यही फॉर्मूला है, यही सब कुछ है। और हमको निकालना कैसे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जो टर्म सबसे ज्यादा बार आई, तो बहुलक क्या होता है? बहुलक बराबर सर्वाधिक बार आने वाली प्रविष्टि, आने वाली प्रविष्टि होगा, ठीक है। तो सर्वाधिक बार आने वाली प्रविष्टि कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर सर्वाधिक बार आने वाली प्रविष्टि कौन सी है? 3 है। आप देख रहे हैं 1 2 3, ठीक है ना, 3 बार 4 बार आया 3, तो ये सर्वाधिक बार आने वाली प्रविष्टि। तो अर्थात तो 4 नहीं लिखना, 3 4 बार आए तो 4 नहीं लिखना, तो बहुलक बराबर 3 होगा। 3 होगा, क्या होगा? आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो आपका आप लास्ट में लिख देंगे माध्य बराबर 3, माध्य बराबर 2.8, माध्यिका बराबर 3 और बहुलक बराबर 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो एक एक स्टेप आपको कैसे करना है, कैसे सवाल को आप आसान कर सकते हैं, इस प्रक्रिया से आप समझ सकते हैं। तो बहुत आसान प्रक्रिया है और बहुत आसान से सवाल है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो भी सवाल आते हैं, तो इस तरह से अब माध्य, माध्यिका, बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए किसी भी तरह से आएगा तो आप इस तरह से उसको हल कर देंगे। इसी तरह से हम और भी प्रश्न देख लेते हैं एक बार, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ पर ये क्या है, सारे मैंने वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ज्यादातर रखे हैं, क्योंकि प्रश्न वहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बड़े बड़े प्रश्न नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसे ये सब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए लगाए गए प्रश्न थे, जो आपके लिए यहाँ पर किए गए हैं। कोई भी प्रश्न आप ले सकते हैं, कोई भी आंकड़े ले सकते हैं, किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। कि छोटे आंकड़ों के लिए बताया, बड़े आंकड़ों के लिए आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चलते हैं, अपन किसी भी तरह के प्रश्न ले लेते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से चीज एक चीज समझ में आ गई होगी कि हम सांख्यिकी को कैसे हल करना चाहते हैं और कैसे हमारे पास प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। एक प्रश्न मेरे पास आपके लिए लिखा था मैंने, वो दिख नहीं रहा। वो प्रश्न बहुत आसान है और बहुत इस तरह के प्रश्न अगर पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो वो प्रश्न मिल जाएगा मुझे, तो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं भी मिलता तो आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये वाला प्रश्न मिल गया है। ये प्रश्न आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक में अगर ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आता है दोस्तों, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज, सिंपल भाषा है इसके लिए, कोई बहुत कठिन टर्मिनोलॉजी नहीं है। सिर्फ आपको शब्द याद रखना है कि क्या क्या माध्य, माध्यिका और बहुलक होता है। मेन रूप से 3 नंबर में अगर आ जाता है तो आसानी से कर सकें, ठीक है। अगर 3 नंबर में आता है तो आसानी से कर सकें। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जो आंकड़े दिए उनको आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है, आरोही क्रम में लिखा गया है, व्यवस्थित किया गया, लिखा गया है, ठीक है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो, 63 हो, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब आंकड़े आपको दिए हैं, ये आरोही क्रम में जमे हुए हैं, बढ़ते क्रम में जमे हुए हैं। क्या आंकड़े दिए हैं? 29, क्या दिया? 29, 32, 48, 50, x धन 2, 72, 78, 84 और 95। यहाँ पर ये आंकड़ों को दिए हुए हैं, आपको क्या दिए हुए हैं? आंकड़े आपको दिए हुए हैं और इनको आरोही क्रम में भी जमाया गया है। आपको सिर्फ माध्यक की वैल्यू दी हुई है, तो आप आंकड़े गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आंकड़े हैं। कितने आंकड़े हैं? 10 आंकड़े हैं। 10 आंकड़े हैं, मतलब n की संख्या कितनी है? सम है। तो हम यहाँ हल में लिखेंगे n बराबर 10 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। n बराबर 10 एक सम संख्या है, तो माध्यक क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत जल्दी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। माध्यक क्या होगा? n बटे 2वां प्रेक्षण धन n बटे 2 प्लस 1वां प्रेक्षण, ठीक है। यही फॉर्मूला होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। बटे 2 तो निकाल लीजिए n बटे 2वां प्रेक्षण। n बटे 2 मतलब 10 बटे 2वां प्रेक्षण धन 10 बटे 2 प्लस 1वां प्रेक्षण, ठीक है। ये आपको
आसानी से पता है, फॉर्मूले से पता है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 10/2 यानी पांचवा प्रेक्षण प्लस छठवां प्रेक्षण बटे 2। अब पांचवा प्रेक्षण लिखी गया है 1 2 3 4 5 x है तो लिखेंगे x। छठवां प्रेक्षण x + 2 है तो लिखेंगे धन x + 2 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर माध्यक की वैल्यू कितनी दी हुई है? 63 दिया हुआ है। माध्यक 63, माध्यक कितना दिया हुआ? 63। तो 63 बराबर, आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत कठिन नहीं। माध्यक की वैल्यू दी हुई तो माध्यक की वैल्यू निकालते चलते हैं, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x और x, तो 2x + 2 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2x + 2, तो 2x में से यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा x + 1 बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा x + 1, तो 63 बराबर x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि x बराबर 63 माइनस एक उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 62 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 62 आ गई। तो इस तरह से सवाल भी अगर आपके सामने इस तरह से ही पूछता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बताया है, सारे सवालों में यही फॉर्मूले यूज होने। ये डाटा कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, जोड़ घटाना आपके हाथ में है। तो अगर ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए इतनी सारी बातें होती हैं तो मूल रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वर्गीकृत आंकड़ों से पूछे जाते हैं। यहाँ से अगर 3 मार्कर पूछ लिया जाता है तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। डेफिनेशन पूछ सकते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो चैप्टर आता है दोस्तों वो आता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यमात्मक और बहुलक। किसके लिए? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यमात्मक और बहुलक निकालने को आता है। तो वर्गीकृत आंकड़े आपको पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं वर्गीकृत आंकड़े? जिसमें एक वर्ग दिया हो, क्या दिया हो? ग्रुप दिया हो, एक वर्ग दिया हो, ग्रुप दिया हो। यहाँ पर चलिए आसानी से एक चीज को समझते हैं। बारंबारता आपको एक चीज बताई थी, कोई भी प्रविष्टि आंकड़े में जो जितनी बार आती है वह अंक उसका बारंबारता कहलाती है। अर्थात बारंबारता मैंने आपको बताया था, जैसे कोई यहाँ पर आंकड़े लिखे हुए हैं 2 3 7 5 4 2 6 5 6 7 4 3 2 6 5 4 2 7 3 6 5 2 4 3। इस तरह से अगर आपको आंकड़े दिए हुए हैं तो इसमें बारंबारता आपसे निकालते बन जानी चाहिए और बारंबारता सारणी बताना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर आपको आंकड़े दिए हुए हैं, ये आंकड़े आपको दिए हुए हैं, तो मैं अगर माध्य मुझे निकालना है इनका तो मैं क्या करता हूँ? सबको जोड़ देता हूँ, अर्थात क्या करता हूँ? ये सबको जोड़ दूंगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी बारंबारता सारणी बनाऊं मैं तो कैसे बनती है? यहाँ पर लिखेंगे x का मान लिखेंगे। x का मान जैसे 2 है तो यहाँ पर लिखते जाइए 2 है, फिर उसके बाद 3 है, 3 के बाद क्या है? 4 भी है तो 4 को लिख लीजिए, 5 भी है तो 5 को लिख लीजिए, इसके बाद 6 भी है तो 6 को लिख लीजिए, इसके बाद 7 है तो 7 को भी लिख लीजिए, इसके बाद 8 तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कितने बार 2 कितने बार आया है? 1 2, यहाँ से काट के चलिए 1 2 3 4 5, कितनी बार आया था? 5 बार। तो मैंने इसको आपको बताया था चिन्ह अगर आपको यहाँ बनाना है, चिन्ह और फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखना है, ये सारणी बनाते आपसे आसानी से बनने लगेगी। चिन्ह तो 5 है तो 1 2 3 4 और ये निशान बनाइए तो 5, ठीक है। अब 3 की बारी आई तो 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4 और 5 के लिए तो 4 ही बार है, तो यहाँ पर ये 5 है और ये कितनी बार है? 4 बार। अब बारी आई 4 की, तो 4 कहाँ है? 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4, तो 4 बार आया। अब 5 कितनी बार है? तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 बार आया। 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4 4 बार आया, तो 1 2 3 4 4 बार आया। 7 कितनी बार आया? 1 2 2 बार 3 बार 3 बार आया, ठीक है। तो 1 2 3 3 बार आया। अब दोस्तों आप इस चीज को समझिए, बहुत आसान सी भाषा में, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसका मुझे माध्य निकालना होता तो मैं क्या करता? सबको जोड़ता अर्थात 2 को कितनी बार है? 2, तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो क्या करता? 2 2 2 2 2 जोड़ते जाता तो कितना आ जाता? 10 आ जाता। अब इस बारंबारता में क्या करना है आपको? इसमें से इसका गुणा कर देना है, तो मतलब x1 into xi into fi कर देना। क्या करना है? xi into fi, तो वही चीज हो जाएगी, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। ऐसे ही 3 कितनी बार है? 4 बार, तो 3 को 4 बार जोड़ते आप तो 3 3 6 3 9 3 12, कितने बार आ जाता? 3 24 बार। तो यहाँ पर सीधे गुणा करना चाहते हैं 12, यहाँ पर f1 into x, तो ये चीज आपको बहुत आसान भाषा में
मुझे लगता है समझ में आ रही होगी कि हम कैसे इसको वर्ग मतलब बारंबारता को करते हैं और कैसे वर्ग अब कैटेगराइज करने वाले हम और कैसे कैसे इनके आंसर निकालने वाले। तो देखिए बहुत आसान भाषा में आपको ये भी समझ में आ गया कि 12 हो गया। तो इस तरह यहाँ पर कर दीजिए 4 चौके 16, यहाँ पर 5 चौके 20, यहाँ पर 6 चौके 24, यहाँ पर 7 21। अब टोटल मार्क निकालने के लिए इसको जोड़ देंगे हम, तभी ना हमारे ये टोटल इसको जितना जोड़ेंगे वैसे इसको जोड़ने से आ जाएगा। तो 21 और 24 कितना हो जाएगा 20 40 45 20 65 65 और 16 65 10 75 और 75 6 81 81 82 83 83 और 20 103। यहाँ पर ये हो गया टोटल। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हम टोटल बटे क्या करते हैं n करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे हम, फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 4 3 7 4 11 11 4 11 12 13 14 15 15 4 21 15 4 19 19 और 5 24। तो ये 24 आ जाएगा। इनको देख लीजिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 अंक। तो ये एक क्रम बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, ये सीधे सीधे आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है, पर मैं एक आपको क्रम बता रहा हूँ। तो वर्गीकृत आंकड़े अगर आपको दे रहा है, वर्गीकृत आंकड़े इस तरह से वर्ग बना दे रहा है, आपको कैटेगराइज कर दे रहा है, तो आपको इस तरह का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो बहुत आसान है। चलिए वर्गीकृत आंकड़ों की बात करते हैं, उसका बेसिक पूरा आपको समझा रहा हूँ कि बेसिक आपको दिक्कत न जाएगी भैया कैसे निकाल दिया अचानक से, f1 x1 क्या है और ये चीजें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े कैसे हैं, वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर आपको निकालना है माध्य माध्यिका बहुलक, तो आपके लिए यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सबसे पहले माध्य की बात करते हैं, फिर माध्यिका की करेंगे और बहुलक की। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक अपने आप में होता है। क्या होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, माध्य, फिर आता है माध्यक, फिर आता है बहुलक। ये तीन चीजें आपके पास आती हैं, वहां पे भी आई थी अवर्गीकृत के लिए और वर्गीकृत के लिए। वर्ग भी आपको बता चुका था, वर्ग में 3-4 चीजें होती हैं, जैसे लिखा है 10 से 20 20 से 30, ये सारे वर्गों को बनाते हैं। 30 से 40 ये अगर वर्गों को बनाते हैं, ये वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, निम्न सीमा, निम्न सीमा याद रखना है आपको। ये वर्ग की उच्च सीमा कहलाती है, उच्च सीमा, और उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा ये क्या कहलाता है, वर्ग माप। तो 20 में से 10 जाएंगे तो 10। तो वर्ग की चौड़ाई, वर्ग का अंतराल कितना, वर्ग अंतराल निकलेंगे, वर्ग अंतराल या वर्ग माप या वर्ग की चौड़ाई, 3-4 वर्ड आएंगे तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को अपन घटा देंगे तो वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की माप, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ माध्य, किसकी बात करते हैं, माध्य की बात करते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य कैसे निकालते हैं, उसके बाद माध्यिका और बहुलक की बात करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने को 3 विधियां आपके पास हैं। कितनी विधियां हैं आपके पास, 3 विधियां, और तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे पहली विधि आपके पास कौन सी, सबसे प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी आपके पास है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि आपके पास है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो ये 3 विधियां आपके पास हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए। और तीनों विधि, ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट, ये कौन सी है, अज्यूम्ड मेथड है, और ये कौन सी, स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो ये 3 विधियों से आप माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालते हैं। तो ये अगर तीनों विधियों से निकालने के बाद हम अगली कक्षा में करेंगे, और ये बृहद लेक्चर होगा आपका, जिसमें तीनों विधियां आपको सिखाई जाएंगी और तीनों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।